अच्छा जी, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं एक दफ़ा अकाउंट दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को कि इसमें हमने क्या करना है, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे लिखना है। उस एग्जाम्पल में हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं था तो ये तो गया, और ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हम इस साइड के ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जाके ये साइड देखते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास अब ये ना ही हमारा लॉस है और ना ही रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। हमने सैलरी पे करनी है, हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, हमने कमीशन पे करना है। तो ये सारा चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें और ये दो, ये और ये हमने जो है उस एग्जाम्पल के अंदर देखना है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अच्छा जी, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था, 75,000 का प्रॉफिट था, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ड्राइंग एक पार्टनर ए ने 10,000 ड्रॉ किया था, उसका अगर हम लें 10% तो वो आ जाएगा 1,000, और पार्टनर बी ने 20,000 ड्रॉ किया था और उसका 10% आ जाएगा 10%। लेट्स गो टू द वर्किंग। ये आ गई जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पार्टनर ए का 10,000 का था और 10% उसका, और पार्टनर बी का 20,000 की ड्राइंग थी, उसका 10% आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। ये हमने प्रॉफिट भी लिख दिया, ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। दोनों 50,000 का लेके आए थे कैपिटल। ठीक है, 50,000 का कैपिटल लेके आए थे, और हमने ये कहा था कि हम ड्राइंग और कैपिटल के ऊपर 10% का आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो 50,000 का हमने क्या लेना है, 10%। 50,000 का 10% क्या आ जाता है, 5,000। तो 5,000 हमने पहले दोनों पार्टनर्स को ये पे कर दिया। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास सैलरी पे करनी है। पहले से डिसाइडेड था कि पार्टनर ए को सैलरी मिलेगी 1,000 की पर मंथ, तो पूरे साल की उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 12 मंथ्स की 12,000, तो ये 12,000 आ गया। पार्टनर बी को हमने सैलरी पे करनी थी 1,500, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाई 12, 18,000 आ गया। कैपिटल भी हो गया, सैलरी भी हो गई। अब आ गया कमीशन। कमीशन जो था वो क्या था, इसका हमने पे करना था 5%। ठीक है, इसका 5% हमारे पास ये आ गया, हमने कमीशन पे कर दिया पार्टनर बी को। ठीक है, अब देखें ये जो सारा था हमारे पास 75,000, 1,000, 2,000, ये टोटल होके आया है 78,000। इस 78,000 में से सैलरी, कैपिटल, कमीशन दे के इस सब को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43,750, यानी कि 75,000 में हमने $43,750 जो हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इसमें से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इसमें से रह क्या गया है जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो रह गया आपके पास 34,250। अब हमने क्या कहा था कि जो रिमेनिंग होगा वो उनकी कैपिटल की रेशो में उनको हम दे देंगे। कैपिटल क्योंकि दोनों लेके आए थे 50-50%, 50,000 लेके आए थे, तो अब प्रॉफिट भी वो आधा आधा करेंगे क्योंकि सेम कैपिटल लेके आए थे। तो इस 34,250 को हम जब सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली 1:1 की रेशो में, तो ये आ जाएगा, एंड नाउ इट इज़ ऑल बैलेंस्ड। तो ये होता है कि प्रॉफिट की आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो हमने प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे लिखा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी, उसमें से हमने ये कैपिटल, सैलरी और कमीशन पे किया, और हमारे पास फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमने उनकी रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो दिस वाज इट कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनाया जाता है। अब पार्टनरशिप का ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सेम होगी बिल्कुल। SOFP में सिर्फ कैपिटल का सेक्शन डिफरेंट होगा क्योंकि आपने हर पार्टनर का बताना होगा कि सेपरेटली बताना होगा क्या कैपिटल होगा। अब इसमें दो अप्रोचेस आ जाती हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप एक ही कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप उसी के अंदर करते हैं। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है ना, उसके अंदर आप दो अकाउंट्स बना लेते हैं। एक कैपिटल अकाउंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है, इसके अंदर कोई बस इनिशियली कुछ ना कुछ बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती हैं, और बाकी जो हर ईयर की ट्रांजैक्शन होती हैं जो आपने पार्टनर्स को दिया होता है वो करंट अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है कि
जो पार्टनर्स ने इनिशियली इन्वेस्ट किया उससे क्या हुआ, कैपिटल जो होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। तो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी के अंदर लिखनी है, जो इस किसी ईयर की सैलरी आएगी वो भी इसी में लिखेंगे, कमीशन भी इसी में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में जाएगा, प्रॉफिट का शेयर भी इधर ही आएगा। कोई ड्राइंग जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगी, लॉस डेबिट हो जाएगा और फिर कैरी डाउन बैलेंस। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो एक ही अकाउंट के अंदर मैनेज हो रही होंगी। लेकिन इसके ऑपोजिट जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें आप दो अकाउंट बनाते हैं, एक आप बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक आप बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो इनिशियल वो बस जो इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ आएगी जो बिज़नेस में उन्होंने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, जो बिज़नेस के अंदर पार्टनर्स पैसे ले के आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कोई वो उसमें आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन्स आती हैं। एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती ही आती है, एक अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसे निकालता है वो आएंगे, या कोई पार्टनर मज़ीद पैसे डालता है वो आएंगे, वो इस कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। और जो बाकी चीज़ें हैं उनके अंदर हम उसके लिए हमें करंट अकाउंट बना लेते हैं। जो आपका कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन वगैरह, सॉरी ये यहाँ नहीं आता, ये यहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन डेबिट साइड, बिकॉज यू हैव टू पे इट, यू आर नॉट रिसीविंग इट। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी, ड्राइंग्स, लॉस वगैरह, और ये सारी चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पार्टनर का करंट अकाउंट इस तरह का होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल में आप दो अकाउंट बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप एक अकाउंट बनाते हैं। अब इन केस अगर कोई पार्टनर जो होता है वो अपने फर्म को कोई लोन दे देता है, ठीक है, वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो पैसे वो डाल नहीं रहा अपने बिज़नेस के अंदर, लेकिन वो अपने बिज़नेस को लोन दे रहा है, तो वो सेम उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे आप किसी भी थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं तो उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। आप लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, और आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और उसको नॉर्मल जो आप एक्सपेंस होता है आपका इंटरेस्ट का, अगर आप बैंक से लोन लेते तो जैसे आप उसको ट्रीट करते तो सेम उसी तरह से आपने अगर कोई पार्टनर से लोन लेना है तो उसको भी उसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है। कुछ पार्टनर होते हैं ना, उनको आप गारंटी कर देते हैं कि आप हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, पार्टनर हो जाएं, हम गारंटी करते हैं कि साल का जो है वो $50,000 जो है वो हम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ठीक है। तो उस केस में ये होता है कि सारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से होता है, ठीक है, सेम नॉर्मल जैसे हमने पढ़ा है। लेकिन इन केस अगर $50,000 उस पार्टनर को पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर बाकी पार्टनर्स अपने में से, अपने प्रॉफिट शेयर में से उसको देंगे। उसका डेफिसिट जो है वो कैसे पूरा करेंगे, अपने प्रॉफिट में से, बाय द प्रॉफिट्स ऑफ अदर पार्टनर, ठीक है। अप्रोप्रिएशन उसी तरह से करनी है आपने प्रॉफिट की नॉर्मल वे में, ठीक है। So this was the topic of partnership. I hope it will be clear to you. Thank you.